प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताने वाले हैं कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा। आप लोग सोचते होंगे कि शैतान हम मनुष्यों के जीवन में कितना तबाही मचा देता है, हमारे शरीर पर अटैक करता है, हमारे शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां लगा देता है, हमारे घर परिवार को तहस नहस कर देता है, हमारे हर काम को असफल कर देता है और हमें हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है। तो भी परमेश्वर क्यों शैतान से हमें नहीं बचाते। तो चलिए जानते हैं कि परमेश्वर ने शैतान का नाश क्यों नहीं किया। तो प्रिय, वीडियो में जाने से पहले अगर कोई मसीही हमारे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करे, ताकि जब भी हम कोई बाइबल स्टडी भरी वीडियो, प्रार्थना भरी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए प्रियो, वीडियो में चलते हैं। यह उस समय की बात है कि जब परमेश्वर स्वर्गदूतों की रचना की। परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करने से पहले स्वर्गदूतों की रचना की थी। उन्हीं स्वर्गदूतों में एक लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत था, जो बाद में शैतान बना। प्रियो, ये सब रचना हमें बाइबल में यजकेल 28 अध्याय 12 से 15 में देखने को मिलती है। यह बाइबल हमें बताती है कि सब स्वर्गदूतों में लूसीफर बहुत सुंदर और सब गुणों से भरपूर था, हर तरह के आभूषण से भरा था। जब वह चलता था तो उससे चलने की अति सुंदर ध्वनि निकलती थी। जिस समय परमेश्वर ने उसको बनाया उस समय उसमें कुछ भी कुटिलता न पाई गई। वह परमेश्वर का पवित्र अभिषेक था, वह परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। प्रियो, एक दिन उसके मन में घमंड और अहंकार आ गया। उसने सोचा कि हम अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर क्यों न बना लें, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाए तो उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा दी। उन्हें कभी न खत्म होने वाला अनंत जीवन दिया, ताकि वो भी अपने जीवन का चुनाव कर सके। जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा दी है कि मनुष्य अपने जीवन का स्वतंत्र रूप से चुनाव कर सके। लेकिन प्रियो, जब लूसीफर के मन में ऐसा विचार आया तो परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर ढकेल दिया और उसका सारा गुण, सारी सुंदरता उससे छीन ली। लेकिन प्रियो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब परमेश्वर ने लूसीफर को नीचे गिराया तो उसी समय उसका नाश क्यों नहीं किया। लेकिन प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की उस समय उसे कभी न मरने वाला अनंत जीवन दिया था, जिसे ना ही कोई नष्ट कर सकता है, ना ही कोई हटा सकता है। उसी समय परमेश्वर ने शैतानों के लिए एक जगह बनाया जिसे नरक कहते हैं, जिसका वर्णन हमें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 के 41 वचन में देखने को मिलती है। ये वचन हमें यह बताती है कि परमेश्वर ने शैतान और उसके साथी दूतों के लिए एक नरक तैयार किया है। अब आप लोगों के मन में यह भावना उठी होगी कि जब परमेश्वर ने शैतानों के लिए जलती हुई आग का कुंड बनाया था, जिसे नरक कहते हैं, तो शैतानों और उसके साथी को नरक में क्यों नहीं गिराया, बल्कि उस लूसीफर शैतान को धरती पर ही क्यों गिराया। तो मैं बता दूं प्रियो कि हमसे ज्यादा महान और दयालु हमारे परमेश्वर हैं, क्योंकि प्रियो, जब परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पर रखा तो जरूर उसकी कोई ठोस वजह होगी। परमेश्वर ने शैतान के द्वारा बहुत से कामों को हासिल करना चाहते हैं। परमेश्वर शैतान को पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन में पीड़ा दुख पहुंचाने से इसलिए नहीं रोकते हैं कि शैतानों के द्वारा मनुष्यों को परमेश्वर के प्रति मन फिराने का मौका मिल सके। प्रियो लोग, जब आप लोग देखते होंगे कि जब किसी मनुष्य के पास धन दौलत सब कुछ होता है, उसके जीवन में ना कोई दुख, ना कोई लाचारी, ना कोई मजबूरी, ना कोई गरीबी होती है, तो वह शायद ही परमेश्वर को याद करता है। प्रियो, इसलिए परमेश्वर शैतानों को नहीं रोकते। मनुष्यों को जब दुख पहुंचाने
से इन सब के पीछे परमेश्वर का एक मकसद होता है या उद्देश्य होता है। इनका वर्णन हमें बाइबल में देखने को मिलती है। जब इजराइल के लोग परमेश्वर को भूल गए थे, उसी समय उन लोगों के बीच अचानक जहरीला सांप का एक झुंड आया और उन सब लोगों को डसने लगा। उसी समय मूसा ने इस मुसीबत से बचने के लिए परमेश्वर की आज्ञा लेकर पीतल का एक सांप बनाया और उस पीतल के सांप को एक खंभे पर टंगवा दिया, ताकि जितने लोग सांप से डसे हुए लोग हैं उस सांप को देखें और उनके प्राण बच जाए। तो उन लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा और परमेश्वर के सामर्थ्य की वजह से बच गए। तो प्रियो, इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक हम पापी मनुष्य कोई बड़ी बीमारी में न चले जाएं या कोई बड़ी मजबूरी में, मुश्किल में न चले जाएं, तब तक परमेश्वर को याद नहीं करते। प्रियो, एक बात और देखने को मिलती है कि परमेश्वर शैतान को मनुष्यों के जीवन में नुकसान पहुंचाने से इसलिए नहीं रोकते हैं कि हम पापी मनुष्य परमेश्वर की ओर मन फिराएं और अपने हर अधर्मों, हर पापों से परमेश्वर के प्रति अपने मन को फिरा सके। तो प्रियो, चलिए जानते हैं परमेश्वर ने शैतान का नाश क्यों नहीं किया। तो मैं बता दूं कि वे परमेश्वर अपने महान प्रेम और अपने महान दयालुपन को दर्शाना चाहते थे। पिता परमेश्वर हम पापी मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वे अपराधी, हम पापी मनुष्य अपराधी ही क्यों न हो। परमेश्वर अपने महान प्रेम और दयालुपन की वजह से शैतान को नष्ट नहीं किया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि स्वर्ग के स्वर्गदूत उनकी सेवा डर की वजह से करे। यदि परमेश्वर उस शैतान लूसीफर को उसी समय नष्ट कर देते तो वहाँ के स्वर्गदूतों के मन में डर बैठ जाता। वो परमेश्वर की सेवा डर की वजह से करते, यहाँ तक कि प्रेम की वजह से परमेश्वर अपनी सेवा करवाना चाहते थे। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी उनकी सेवा डर की वजह से या जबरदस्ती करे। हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी सेवा कोई प्रेम से करे, न कि जबरदस्ती से। परमेश्वर अपने महान प्रेम को प्रमाणित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शैतान के गलतियों को माफ किया और उनके प्रति अपने विरोध को कम किया और उसे तुरंत नष्ट नहीं किया। परमेश्वर यह प्रमाणित करना चाहते थे कि हम पापियों के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा है। परमेश्वर हम पापियों से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को कुर्बान कर दिया। अपने पुत्र को कुर्बान करके हम पापियों के प्रति अपने महान प्रेम को दर्शाया है। वचन हमें बाइबल में भी देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन। तो प्रियो, बाइबल के इस वचन द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, वह कभी नाश नहीं होता। प्रियो, हम पापियों के पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह मारे गए, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए 39 कोड़े खाए ताकि हमारी 39 बीमारियां दूर चली जाएं, हर बीमारी से हम चंगे हो जाएं। और प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर कभी भी अपनी सेवा के लिए किसी को मजबूर नहीं करते। वह चाहते हैं कि हम उनकी सेवा प्रेम से करें। अपने वचनों में भी यह कहें कि हम अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करें, ताकि हम सबको मन फिराने का मौका मिले, हम सब में से किसी का भी नाश। तो प्रियो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ नहीं जानते। हमारे परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह आदि से अनंत तक की बात जानते हैं। वह सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। वह सब कुछ जानते हैं कि शैतान क्या कर रहा है, शैतान क्या कर सकता है। लेकिन शैतान परमेश्वर के आज्ञा के बिना कुछ बुरा नहीं कर सकता, कुछ अनुचित नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा भी आएगा प्रियो कि परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। परमेश्वर शैतान को और उसके
उसके साथी को हमेशा हमेशा के लिए जलते हुए कुंड में डाल देंगे, और शैतान और उसके साथी हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे और तड़पेंगे, और हम पापी मनुष्यों का उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के उद्धार के लिए शैतान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। और परमेश्वर आदि से अनंत तक हमारे साथ देने वाले परमेश्वर है, हमारे दयालु पिता परमेश्वर है, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमें हर मुसीबत, हर संकट, हर मुश्किल घड़ी से, हर बीमारी से बचाएंगे और हमें छुड़ाएंगे और हमारे जीवन को अनंत बनाएंगे। तो प्रियो, इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आमीन।